नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस प्रसंग को अंतिम तक अवश्य सुनिएगा। जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। मित्रों, एक वन में एक कौवा और एक कौवी वृक्ष में घोंसला बनाकर रहते थे। उसी वृक्ष के घोंसले में कौवी ने अंडे दिए। सुबह होते ही वह दोनों भोजन की तलाश में वहां से दूर निकल जाते, परंतु जब शाम को वह दोनों घोंसले में लौट कर आते तो उन दोनों को उनके अंडे टूटे हुए मिलते। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। बार बार कौवा और कौवी के अंडे घोंसले में टूटे हुए मिलते। इस कारण से वे दोनों बहुत ही परेशान थे कि आखिर अंडे को नष्ट कौन करता है। समय व्यतीत हुआ। एक बार पुनः कौवी ने अंडे दिए। इस बार कौवी अंडे की सुरक्षा हेतु भोजन के लिए नहीं गई, केवल कौवा ही भोजन की तलाश में निकला। दोपहर होते ही कौवी को वृक्ष की डाली पर काला सर्प दिखाई दिया। कौवी समझ गई थी कि और कोई नहीं, मेरे सभी अंडे को इसी सर्प ने खाया है। तभी सर्प फुसकारते हुए कौवी के पास आ गया और वह सर्प कौवी को डसने के लिए फन फैलाकर खड़ा हो गया। सर्प को इस प्रकार से करता देखकर कौवी डर गई और वह वहां से अपने अंडे को छोड़कर उड़ते हुए दूसरी डाल पर जाकर बैठ गई। कौवी के सामने ही उस सर्प ने कौवी के अंडे को खा लिया और उसी वृक्ष के एक कोने में चला गया। कौवी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। वह समझ चुकी थी कि यह दुष्ट सर्प इसी वृक्ष की खोर में रहता है। शाम होते ही कौवा भी घोंसले में वापस लौटा। कौवी ने सारी बातों को कौवे से कह सुनाया। कौवे ने सोचा कि इस दुष्ट सर्प को दंड अवश्य देना चाहिए। यह सोचकर वह अपने मित्र दूसरे कौवे के पास गया और उसने पूरी घटना को अपने मित्र से बताया। दूसरे कौवे ने कहा, हे मित्र, अगर शत्रु हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो वहां पर बल का उपयोग नहीं अपितु बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस को नहीं खोना चाहिए। शत्रु से अगर सामने से युद्ध करने की क्षमता ना हो तो कूटनीतियों का उपयोग करना चाहिए। शत्रु चाहे कैसा भी हो, उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। अगर शत्रु को माफ कर दिया जाए तो वह तुम्हें दोबारा हानि पहुंचा सकता है। न किसी के साथ गलत करना चाहिए और न ही अपने साथ गलत होने देना चाहिए। हे मित्र, बुद्धि का ही उपयोग करके एक महावत एक विशाल हाथी को एक छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में किया रहता है। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। यही पास में एक सरोवर है। राजा की परम प्रिय पत्नी स्नान करने आती है। रानी से राजा बहुत ही प्रेम करता है। वह रानी सुंदर आभूषणों से सुशोभित होती है, परंतु जब रानी सरोवर में स्नान करने के लिए आती है तब वह समस्त आभूषणों को सरोवर के तट पर उतार कर रख देती है। लेकिन ध्यान रहे, रानी के साथ अन्य दासियां भी वहां मौजूद होती हैं जो रानी के आभूषणों की देखभाल करती हैं, एवं वहां पर सैनिक भी मौजूद रहते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक रानी के आभूषणों में जो एक अत्यंत कीमती गले का हार है, वह तुम्हें वहां से लेकर जहां पर वह दुष्ट सांप रहता है, उसी वृक्ष की खोह में उस हीरे के हार को डाल देना है। इतना ध्यान रहे कि यह सब करते हुए राजा के सैनिक तुम्हें देखें और वह तुम्हारे पीछे पीछे सर्प तक पहुंच सके। दोस्तों, कौवे ने अपने मित्र की बातों के अनुसार ऐसा ही किया। वह कौवा रानी के हार को अपनी चोंच में फंसाकर अगले ही दिन ले उड़ा और जहां सर्प रहता था उसी खोह में उसने रानी के हार को डाल दिया और वह वहां से उड़कर दूसरे वृक्ष में डाली के पीछे जाकर छुप गया। राजा के सैनिकों ने हार को प्राप्त करने हेतु
कौवे के पीछे आए। राजा के सैनिकों ने जहाँ पर सर्प रह रहा था, जब उस खोह में हाथ डाला तो वह सर्प राजा के सैनिकों को फुसकारते हुए उनके ऊपर ही लिपट गया। तब सैनिकों ने उस सर्प को अपने भाले से मार दिया और रानी का हार लेकर के वापस लौट गए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जहाँ पर बल का उपयोग करने में व्यक्ति असमर्थ हो, वहाँ पर बुद्धि का उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए, जिससे परेशानियों का निराकरण हो सके। आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।